Good morning, students. My name is Jyoti Yadav from JKI, and now I'm cover the topic of Telnet. टेलनेट हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, टेलनेट होता क्या है। टेलनेट जो होता है एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज़ किया जाता है टेक्स्ट बेस्ड कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर हम एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, उस सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलनेट का। जैसा कि इसमें दिख रहा है, टेलनेट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड on the internet or local area network to provide a bidirectional interactive text oriented communication facility using a virtual terminal connection। that means कि टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो लोकल एरिया नेटवर्क पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम दूसरे सिस्टम या रिमोट सिस्टम के डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, दैट मीन्स कि क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे के डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू वर्चुअली एक्सेस अ कंप्यूटर एंड टू प्रोवाइड a two-way collaborative and text-based communication channel between two machines। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो क्लाइंट और सर्वर, जैसे कि ये क्लाइंट का मशीन है, ये सर्वर का मशीन है, इन दोनों के बीच में अगर एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो क्लाइंट अपने इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रहेगा उसको क्या करेगा, सर्वर को सेंड भी कर सकता है, और सर्वर में जो भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स है उसको ये क्या कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है। मतलब ये डेटा प्रोवाइड भी करेगा और इसके डेटा को एक्सेस भी कर सकता है। सिमिलर सर्वर साइड पे होगा। जैसे इनके बीच में टेलनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है एक बार, तो सर्वर जो रहेगा प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को टेक्स्ट बेस्ड डेटा को, और अगर चाहता है कि इस क्लाइंट के पास कोई डेटा है टेक्स्ट बेस्ड डेटा जिसको ये एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस भी कर सकता है। तो टू वे कोलैबोरेटिव कनेक्शन होता है, टू वे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है जो कि एक्सेस करने के लिए भी होता है और डेटा प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। एट अ टाइम कोई भी मशीन जब एक बार टेलनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो डेटा को एक्सेस और रिसीव कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के लिए दो तरह के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ TCP/IP। TCP/IP का यूज़ किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग रिमोट सेशन। दैट मीन्स कि कनेक्शन जब इस्टेब्लिश करेंगे इन दोनों मशीन्स के बीच में, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको TCP/IP प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा प्रोटोकॉल होगा HTTP या FTP। HTTP दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स डेटा को क्या करेगा, रिक्वेस्ट प्रोवाइड या एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एनेबल यूजर्स टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर्स वाइल थ्रू टेलनेट यूज़र कैन लॉग ऑन एज अ रेगुलर यूज़र। सबसे पहले टेलनेट में जब हम लॉगिन करते हैं, टेलनेट में सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। कनेक्शन इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद उनको एक लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। उस आईडी के थ्रू क्लाइंट क्या करेगा, लॉगिन करेगा, और उस आईडी के थ्रू एक आईडी पासवर्ड रहेगा सर्वर का, उस आईडी पासवर्ड के थ्रू सर्वर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद इनको बीच में क्या हो जाता है, रिमोट सेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस और रिसीव कर सकते हैं। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए TCP/IP का प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होगी, और टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को या फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या रिसीव करने के लिए HTTP या FTP प्रोटोकॉल की
रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ लॉगिन कैसा होता है। 2 टाइप्स ऑफ लॉगिन होता है। सबसे फर्स्ट होता है लोकल लॉगिन और सेकंड होता है रिमोट लॉगिन। लोकल लॉगिन दैट मीन्स कि एक लोकल सिस्टम में इसमें क्या किया जाएगा, लॉगिन किया जाएगा। और लोकल व्हेन यूज़र लॉग्स इनटू लोकल कंप्यूटर पे लॉगिन करके वो क्या करेगा, लोकल कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करेगा, तब इसको कहा जाएगा लोकल लॉगिन, जिसमें किसी दूसरे रिमोट मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सेकंड होता है रिमोट लॉगिन, जिसमें यूज़र लॉगिन करने के बाद अपने डेटा को एक्सेस करता है एज वेल एज वो रिमोट कंप्यूटर के डेटा को भी एक्सेस करता है, तब वो कहलाता है रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, रिमोट लॉगिन का जो प्रोसेस होता है ये ऐसा होता है, ये हमारा क्लाइंट का मशीन है और ये हमारा सर्वर मशीन है। तो टेलनेट के थ्रू क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। टर्मिनल, ये टर्मिनल ड्राइवर होता है या इसको टर्मिनल एमुलेशन भी कहा जाता है। सेम टर्मिनल ड्राइवर या टर्मिनल एमुलेशन होता है सर्वर के पास। तो ये जो होता है एक कंसोल या एक विंडो प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जो भी हमको सबसे पहले जैसे कि हम C++ या C जावा में एक कंसोल या एक विंडो यूज़ करते हैं, एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सी में जैसे ब्लू कलर की जो स्क्रीन आती है उसमें हम जैसे ही प्रोग्रामिंग जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद रन करते हैं, तब हमको आउटपुट मिलता है। तो वैसे ही टर्मिनल ड्राइवर एक विंडो प्रोवाइड करता है जिसमें हम लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए TCP IP डेटा लिंक और फिज़िकल ये प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फिज़िकल मतलब जिस फिज़िकल मीडियम के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो ये क्लाइंट जो है टर्मिनल ड्राइवर इसमें मेन रहता है, जो कि टेलनेट विंडो या टेलनेट कंसोल के थ्रू क्या करता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता है। और इसमें एक बार लॉगिन कर लेने के बाद सेम प्रोसेस सर्वर पे भी होता है। ये भी क्या करता है, टर्मिनल ड्राइवर का यूज़ करके लॉगिन करता है। जब दोनों लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद फिर ये क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या क्या यूजेस होता है हम देखेंगे। यूजेस ऑफ टेलनेट होता है, नंबर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड गेम्स अवेलेबल, जो टेक्स्ट बेस्ड गेम्स होते हैं वो इसमें अवेलेबल होता है। मल्टीपल लाइब्रेरी कैटलॉग्स, दैट मीन्स कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग्स मतलब जो टेक्स्ट बेस्ड बुक्स के इंफॉर्मेशंस हैं उसको हम, जैसे कि हमारा नोट्स है, PDF कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट के थ्रू एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, रीचेबल हो सकता है वो, अगर वो टेक्स्ट बेस्ड कोई कैटलॉग है तो। इस लाइब्रेरी, मल्टीपल लाइब्रेरी में कैटलॉग्स होते हैं टेक्स्ट बेस्ड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मोबाइल डेटा कलेक्शन एप्लीकेशन, मोबाइल मतलब यहाँ पर रिमोट कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो रिमोट कंप्यूटर में डेटा का जो कलेक्शन है या एप्लीकेशन टेलनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो रिमोट कंप्यूटर में है तब भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं रिमोट लॉगिन के। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे टेलनेट क्लाइंट इज़ वर्सेटाइल। टेलनेट क्लाइंट इज़ वर्सेटाइल मतलब होता है टेलनेट जो क्लाइंट है वो एक बार लॉगिन करने के बाद बार बार क्या कर सकता है, कई इन्फॉर्मेशन या कई फाइल्स को सेंड और रिसीव एक्सेस कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एट अ टाइम एक सर्वर से कनेक्ट होने के साथ साथ वो मल्टीपल सर्वर के साथ क्या कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है। मतलब अगर एक क्लाइंट है और वो मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्टेड है तो एट अ टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म हो सकता है। मतलब क्लाइंट हो सकता है इस सर्वर को इन्फॉर्मेशन क्या करे, सेंड कर रहा हो और इस सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहा होगा, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक टर्मिनल पे वो क्या है,
एक्सेसर है और दूसरे टर्मिनल पे वो रिसीवर। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम वो सिर्फ सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, एट अ टाइम वो सेंड रिसीव दोनों कर सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू टारगेट रिसोर्सेज, जो भी टारगेट रिसोर्सेज है, एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, लॉगिन हो गया, तो वो फिर टारगेट रिसोर्सेज, टारगेट सर्वर से क्या कर सकता है, अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस कर सकता है। दूसरा हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। अनइनक्रिप्टेड डेटा एक्सचेंज, जो डेटा का एक्सचेंज होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फुल एक्सेस मेक्स, मतलब ये एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद इस सर्वर में जो भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है उन डेटा को एक्सेस करने का इसको क्या हो जाता है, फुल एक्सेस हो जाता है। तो हो सकता है कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, तो उस डेटा को भी जो क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि सारे डेटा को वो हैक कर सके। ओनली फ्यू सर्वर्स कैन बी रीच वाया टेलनेट, कुछ सर्वर्स ही हैं जो टेलनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने सुविधाएं दे सकते हैं। सारे सर्वर्स इसके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हैकर्स का क्या होता है, थ्रेट होता है। दूसरा एक पॉइंट है इसमें, सब पॉइंट टर्मिनल एमुलेशन, हमने पहले ही एक बार डिस्कस किया था यहाँ पर पीछे। टर्मिनल एमुलेशन मतलब होता है एक टर्मिनल एमुलेटर या एक विंडो। इस विंडो के थ्रू क्या होता है, हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए एक विंडो एक बना रहता है। इस लॉगिन आईडी पासवर्ड में जैसे ही हम इनपुट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तब हम क्या होता है, टेलनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि क्या होता है टर्मिनल एमुलेशन। ये एक प्रोग्राम है जो कि TCP/IP नेटवर्क से कनेक्ट होता है और सच एज इंटरनेट। द इंटरनेट प्रोग्राम रन ऑन कंप्यूटर एंड कनेक्ट्स पीसी को कनेक्ट करता है सर्वर से और नेटवर्क से। देन एंटर कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डायरेक्टली सर्वर से फिर हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो टर्मिनल एमुलेशन इज़ नथिंग, इसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, टेलनेट के थ्रू प्रोग्राम लिख करके, लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू प्रोवाइड बाय डायरेक्शनल, ये बाय डायरेक्शनल है जिसमें क्या हो सकता है, सेंड रिसीव दोनों हो सकता है एट अ टाइम। और 8 बिट या बाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। 8 बिट मतलब एक 1 बाइट एट अ टाइम इंफॉर्मेशन पर सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।